स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और बात पीएम मोदी के ऐतिहासिक इजरायल दौरे की। 70 साल बाद किसी भारतीय पीएम का इजरायल दौरा हो रहा है और इस दौरान कल दोनों देशों के बीच 7 समझौते भी हुए और उसके बाद मेगा इवेंट हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पीएम मोदी हजारों लोगों को संबोधित करते भी दिखाई दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 70 सालों में पहली बार किसी भारतीय पीएम का इजरायल आना खुशी का मौका है और इस दोस्ती को आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। Takatadikinatong talanggutom, takatadikinatong talanggutom, talangutay. है प्रीत जहांगीरी सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। 70 साल का इंतजार और इजराइल में वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Namaste. Welcome, Prime Minister Modi, my dear friend. Welcome to Israel. They love India. They love Israel. They love our friendship. जितना इंतजार इजराइल को था उतना ही इंतजार इजराइल में रहने वाले भारतीयों को अपने देश के प्रधानमंत्री का था और पीएम मोदी को इस बात का एहसास भी था। इसीलिए कल जब तेल अवीव के कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले हिब्रू भाषा में लोगों का अभिवादन किया। इजराइल, शलोम एलिकम। और फिर 70 साल तक किसी पीएम के इजराइल ना आ पाने की बात कही। वाकई बहुत दिन बाद मिले और दिन भी कहना ठीक नहीं है। सच ये है कि मिलने में कई साल लग गए, 10, 20, 50 नहीं, 70 साल लग गए। ऐसे सम्मान को, ऐसे प्यार को, ऐसे अपनेपन को कभी भी दुनिया में कोई भुला सकता है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश में नागरिकों की संख्या या आकार बहुत मायने नहीं रखती, नागरिकों का भाव मायने रखता है। इजराइल ने इसे साबित करके दिखाया है। भारत इजराइल का ये साथ परंपराओं का है, ये साथ संस्कृति का है और ये साथ एक दूसरे पर भरोसा और मित्रता का भी है। इजराइल के लोगों की तारीफ के बाद पीएम ने तेजी से दुनिया के पटल पर छा रहे उभरते हिंदुस्तान की बात की। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मेरी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अभी इसी महीने 1 जुलाई से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का 1 दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका है।
पीएम मोदी ने इस मौके पर इजराइल में रहने वाले भारतीयों को भरोसा दिलाया कि ओसीआई कार्ड की समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको खुशखबरी देता हूं, अगर भारतीय जूइश समुदाय को ओसीआई कार्ड नहीं मिल पाया तो इस ओसीआई कार्ड देने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। भारत आपके दिलों में बसा है। इंडियन कल्चरल सेंटर आपको सदैव आपकी भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखेगा। अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। हजारों लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने यह भी कहा कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता है। युवा देश को आगे ले जाने का भार अपने कंधों पर उठा चुके हैं। जो देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हो, उस देश के सपने भी जवान हुआ करते हैं, उसके संकल्प भी जवान हुआ करते हैं और उसके प्रयास भी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। पीएम मोदी के 3 दिन के इजराइल दौरे का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी आज हैफा जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 44 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। हर साल 23 सितंबर को भारतीय सेना हैफा दिवस मनाती है। इसके अलावा पीएम मोदी आज इजराइल के बड़े सीईओज के साथ लंच करेंगे। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी जर्मनी रवाना हो जाएंगे, जहां वो G20 समिट में हिस्सा लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, तेल अवीव। तो जैसे ही वहां पर पीएम मोदी का संबोधन हुआ, वहां पर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा वहां पर मौजूद थे, लोगों से उन्होंने बात की, उनमें कितना उत्साह था, लोग कितने खुश थे, क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। इजराइल में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इजराइल के हर हिस्से में रह रहे भारतीय दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने बहुत ही जोश के साथ प्रधानमंत्री को सुना। ये बताइए, प्रधानमंत्री की सबसे खास बात क्या रही आपको, सबसे अपीलिंग बात क्या लगी आपको? उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमें बहुत पसंद आई और इंडिया और इजराइल के गुड रिलेशन सामने आ रहे हैं और हमें आशा है कि वो उनका आना बहुत सफल होगा हमारे लिए। जीएसटी की सबसे खास बात क्या लगी प्रधानमंत्री के भाषण की आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आए बहुत अच्छा लगा, आकर हमें भी बहुत प्राउड फील हुआ और 2 देशों का संबंध भी बहुत अच्छा होने जा रहा है, ये अच्छा। हमें ये अच्छा लगा कि 70 सालों से जो हमेशा हमें लगता था कि प्रधानमंत्री आए, जो पुरानी योजना है वो सब अमल हो, बहुत अच्छा लगा। और जो दोस्ती कागजों में लगती थी वो वास्तव में लगी कि दोस्ती हमारे इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो दिया ना, हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो इजराइल के साथ जो रिश्ता बन रहा है नरेंद्र मोदी जी की वजह से, सबके लिए डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे की है जो उन्होंने किया, एनआरएस के लिए जो भी उन्होंने किया। जी न्यूज़ के माध्यम से हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि दूसरे सेक्टर में भी रोजगार मिले, जैसे केयर गिवर के अलावा और भी रोजगार उपलब्ध है। चलिए, तो वो बात जो प्रधानमंत्री यहाँ से संदेश देना चाहते थे यहाँ रह रहे भारतीयों को, वो लगता है साफ तौर से तस्वीर से बखूबी दिया भी। और जो आखिर में प्रधानमंत्री घोषणाएं करके गए हैं, उससे निश्चित तौर पर यहाँ रहने वालों को जबरदस्त तरीके से राहत मिली है। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, तेल अवीव। तो दुनिया के 2 देशों के प्रधानमंत्रियों ने सिर्फ 2 दिन में इतिहास रच दिया। 70 साल में पहली बार इजराइल पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ सबसे बेमिसाल दोस्ती पर मोहर लगा दी। पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भी भरी। मोदी और नेतन्याहू दोनों न सिर्फ गले मिले, न केवल हाथ मिलाया, बल्कि अपनी दोस्ती से दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि अब आतंकवाद से लेकर अंतरिक्ष तक भारत और इजराइल हर मोर्चे पर साथ साथ हैं। 5 जुलाई 2017 शाम 5:25।
India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation, it's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. How our cooperation can help the cause of global peace and stability. 4 जुलाई 2017 शाम 6:30 बजे। Shalom. Oh, what a great order. Great day, historic day. Welcome, my friend. It's wonderful to see. Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. ये ऐतिहासिक नजारा इजराइल की धरती पर कूटनीति के 2 क्रांतिवीरों के महामिलन का है। यहां बात सिर्फ हाथ और गले मिलाने भर की नहीं है, यह दास्तान है दिल से दिल मिलाने की। आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने की। Prime Minister Modi and I are, I think, not only wedded to visions, but we like to have our feet connected. We try to look to the distance, but have our feet firmly planted on the ground. We are being challenged. We are being challenged by the forces of terror, the forces of terror that seeks to undermine our world, our countries, the peace and stability. India has suffered firsthand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism, including in cyberspace. It is India's hope that peace, dialogue and restraint will prevail. Thank you, and I accept. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साझा बयान सही मायने में नए युग का ऐलान है। एक ऐसा युग जो इंडिया और इजराइल का साझा युग कहलाएगा। एक ऐसा युग जिसमें इंडिया और इजराइल की दोस्ती चरम पर होगी। दोनों देश एक दूसरे के सुख दुख के सबसे सच्चे साथी बनेंगे और आतंकवाद का जड़ से सफाया करेंगे। Almost 30 years ago, I went on a date in Tel Aviv in an Indian restaurant and produced 2 fine children. India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world. 70 सालों में भारत के प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा के पहले 24 घंटों में दोनों देशों के बीच 7 करार हुए। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी समझौता हुआ, इसके लिए 26 अरब रुपए का फंड होगा। जल प्रबंधन को लेकर समझौता हुआ। जल संरक्षण पर दोनों देशों के बीच करार हुआ। 3 साल का साझा कृषि विकास समझौता हुआ। भारत इजराइल स्पेस एजेंसी के बीच समझौता हुआ। गंगा की सफाई को लेकर दोनों देशों के बीच करार हुआ और छोटे सैटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के विकास पर समझौता हुआ। Our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities and draws on enduring bonds between our peoples. Friends, Israel is among the leading nations in the field of innovation, water, and agricultural technology. These are also among my priority areas in India's development.
कृषि, रक्षा और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में इजराइल दुनिया के सबसे अव्वल देशों में है। इजराइल के साथ 7 करार न्यू इंडिया के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। स्पेस में दोनों देश किस प्रकार साथ मिलकर काम करें, इसको लेकर है। नेशनल सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, और ये इन विषयों में पहले से हमारे संबंध अच्छे रहे और मजबूत करने की बहुत जरूरत है। तो कई जब दो बड़े नेताओं के बीच में इस प्रकार के समिट मीटिंग होते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। समझौते और साझा बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इंडिया आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। It had been a productive and memorable 24 hours in Israel. Let me also take this chance to invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India. Thank you, and I accept. दुनिया को इजराइल और इंडिया का यह साझा और दमदार संदेश है कि इंडिया अब किसी के दबाव में इजराइल से दूरी बनाकर रहने वाला नहीं है, बल्कि हर मुसीबत पर साथ देने वाले इजराइल के लिए बाहें फैलाकर तैयार रहेगा। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, इजराइल।